अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फिर से एक बार देख लेते हैं और उससे आधारित जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और प्रयास करेंगे कि आपको अब ट्रिग्नोमेट्री में किसी तरह की समस्या ना हो। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो उसे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करें, इस पर कमेंट करें। हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी समस्या को दूर करें, आपके सभी डाउट को क्लियर करें। तो जैसा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सबका फार्मूला हम जान चुके हैं। साथ ही कुछ आइडेंटिटी जो पहले भी चर्चा किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसको फिर से देख लेते हैं। जैसे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और चूंकि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके अलावा हमने देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके आधार पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे अगर साइन थीटा निकालना रहे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा निकालना रहे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला से टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर एक फॉर्मूला यह भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक इसी तरह एक फॉर्मूला और हो सकता है इसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला और अभी ये वाला फार्मूला। ये सभी फार्मूला, सभी आइडेंटिटीज हमने याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन जब बनाना पड़े, जहाँ जिसका जरूरत पड़े उसका हम सही ढंग से यूज कर सके और कोई समस्या ना आए। चलिए अभी इस तरह फार्मूला सब याद करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट में एक क्वेश्चन है, क्या है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इक्वल टू। मोहित का एक क्वेश्चन है, शायद प्रॉब्लम है, उनको प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इज इक्वल टू 2 sec a। यह प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए LHS से हम चलते हैं। LHS से चलते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाय नीचे जो है उसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके जगह पे 1 लिख देंगे और 1 पहले से है यहाँ पे, प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन कॉमन है, गुना में है, कट जाएगा। 2 बाई कॉस ए, तो 2 बाई कॉस ए 1 बाई कॉस ए का होता है सेक ए, इसलिए 2 सेक ए आरजेस। यही लाना था हमें, यह प्रूफ हो गया। मोहित, अगर नहीं समझ में आएगा और भी तरीका है, ऐसे एक तरीका सिंपल तरीका है। और किसी को कोई दिक्कत हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम सेंड कीजिएगा। जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी तरह की समस्या आपके पास न बची रहे। थैंक यू। जैसे क्वेश्चन है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिद्ध कीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। प्रूव इसको कैसे करना है? एलएचएस से लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष से 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज में हमने देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इसके जगह पे हम 1 रख लेंगे। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमको आरएचएस में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना है, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्रम विनिमय नियम गुना का, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, so that's sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, और यही हमको लाना है इज इक्वल टू आरएचएस। हो गया। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे हमने यूज किया 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उस दोनों फार्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कहने का मतलब है कि जो भी आइडेंटिटीज बताया गया है, जो भी फार्मूला है, सबको ध्यान में रखना है ताकि हम समझ पाए और जहां जरूरत लगे तुरंत उसको यूज कर पाए। फार्मूला जब पूरी तरह याद रहेगा तो पूरा क्वेश्चन आसान लगेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे एलएचएस से ही लेकर चलते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसका रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे।
1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी 1 माइनस कॉस थीटा से दोनों को गुना कर दिया, रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइजेशन में हम जानते हैं यदि किसी संख्या में, किसी रेशनल नंबर में, किसी भिन्न में सेम नंबर से ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। उसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको चेंज करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि आइडेंटिटीज में हमने जाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। अंश और हर दोनों में जब स्क्वायर रहे तो a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है a बाई बी का होल स्क्वायर। उस फार्मूला से हम 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब चूंकि हमें आरएचएस में लाना है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। ये कंफर्म है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस c का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba, और ba कहो या ab कहो बात बराबर है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों बात बराबर है। ठीक उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर। a माइनस बी को हम b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे, cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको फिर लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? cosec थीटा। cosec थीटा का होल स्क्वायर। आरएचएस में हमें यही लाना था, cot थीटा माइनस cosec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरएचएस, यानी जो एलएचएस में था ये वहां से हम आरएचएस में आ गए, हमने प्रूव कर दिया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हैज प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव करना है cot स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसको प्रूव करना है। Verify that cot square alpha minus cot square beta is equal to sin square beta minus sin square alpha by sin square alpha into sin square beta। एलएचएस से लेकर चलते हैं, बायां पक्ष से हम लोग लेकर देख रहे हैं cot स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर बीटा। cot का फॉर्मूला होता है cos बाई sin, तो cot स्क्वायर अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बाई sin स्क्वायर अल्फा। ठीक उसी तरह यहाँ पे cot स्क्वायर बीटा है, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, तो मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और इसको आगे फिर चूंकि हमको सभी पद सभी टर्म साइन में है तो हमको cos का जो भी टर्म है उसको हम साइन में बदलेंगे। साइन स्क्वायर बीटा इधर लिख लेते हैं, यहाँ cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा के जगह पर हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला होता है
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा हम लिख लेते हैं और कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पर लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और डिनोमिनेटर में हर में जो था उसको नोट कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 इजकल टू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। डिनोमिनेटर में जो है उसको नोट डाउन करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, यही लाना है हमें। नीचे है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा है। अब इस दोनों टर्म को देखते हैं, ध्यान से देखिए, यह प्लस में है और यह माइनस में है। यह है साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और यह है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जानते हैं हम a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, यानी कि ये दोनों का वैल्यू सेम है और प्लस में है और ये माइनस में है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में, तो ये तो हमें बच गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब यही लाना था, आई जस्ट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और हमें प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसको आपस में एक दूसरे के रूप में बदलना, जैसे साइन को कॉट के रूप में बदलना, कॉस को कॉट के रूप में बदलना, सेक को कॉट के रूप में बदलना, इस प्रकार टैन के रूप में सभी टर्म को रखना या सभी टर्म को साइन के रूप में रखना, सभी टर्म को कॉस के रूप में बदलना, उस तरह के किसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, साइन ए को कॉट ए के रूप में बदलें, कॉट ए के रूप में व्यक्त करें। साइन ए को कॉट ए के रूप में बदलना है। तो साइन से कॉट का कोई आइडेंटिटी हम लोग याद नहीं किए हैं, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉसेक और कॉट का संबंध हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में याद किया है। क्या याद किया है? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक इसी तरह साइन क्या हो जाएगा? तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए, क्योंकि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक ए जब इसका वैल्यू रख देंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह हम एक दूसरे का मान बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम पाते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो सभी हमें याद रखना होगा। जब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखेंगे तभी हम तुरंत किस आइडेंटिटीज का प्रयोग कहाँ पर करना है कर सकते हैं जल्द से जल्द, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप पे। जैसे कॉस ए को बदल लेते हैं टैन में, कॉस ए को टैन ए में बदलिए। कैसे बदलेंगे?
तो cos A का फॉर्मूला होता है 1/sec A, क्योंकि cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और sec का होता है √1 + tan²। इस तरह हम लोग cos को tan में बदल सकते हैं। cos को sec में बदले, उसके बाद sec को tan में बदल दिए। अब रहता है cos को cot में बदलना। cos को cot में, जैसे कि पहले था sin को cot में बदलना, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, अब यहाँ पे tan को हम cot में बदलते हैं, तो 1/cot लिखते हैं, उसके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो आता सो आता। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। पूरा आइडेंटिटीज याद रखना होगा, तब जाके इस टाइप का क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। अब देखते हैं फिर और कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin³ θ + cos³ θ by sin θ + cos θ = 1 - sin θ × cos θ। ये हमको प्रूव करना है। तो LHS से लेते हैं, चलते हैं। LHS इज इक्वल टू, चूंकि फॉर्मूला जानते हैं हम, AQ + BQ इज इक्वल टू A + B इंटू A² + B² - AB। ठीक उसी फॉर्मूला से ऊपर वाला को चेंज करते हैं, यानी sin θ + cos θ A + B, और इसका मतलब अब आगे sin² θ + cos² θ - sin θ × cos θ, यानी AQ + BQ, तो A + B इंटू A² + B² - AB, और नीचे दिया हुआ है sin θ + cos θ। अब देखिए, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि sin θ + cos θ, sin θ + cos θ, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। हमारे पास बचेगा sin² θ + cos² θ - sin θ × cos θ, और चूंकि sin² θ + cos² θ आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 होता है, 1, और यहाँ बचा हुआ है 1 - sin θ × cos θ। यही हमें RHS में लाना है, दैट्स व्हाई हम प्रूव कर लिए 1 - sin θ × cos θ। तो यहाँ पे हमें AQ + BQ वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin³ θ + cos³ θ by sin θ + cos θ में प्रूव करना है 1 - sin θ × cos θ, यह हमें प्रूव करना है। अब AQ + BQ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A + B इंटू A² + B² - AB। उसी फॉर्मूला का यहाँ हम यूज करेंगे। LHS से लेकर चलते हैं। sin³ θ, इसको डायरेक्ट लिखते हैं A + B sin θ + cos θ इंटू sin² θ + cos² θ - sin θ × cos θ। नीचे जो दिया हुआ है उसको उतारते हैं, sin θ + cos θ। इस तरह हम लोग देखते हैं, यहाँ पर AQ + BQ का हुआ A + B इंटू A² + B² - AB, और नीचे A + B जो था उसको नोट कर दिया। अब इसको आगे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह टर्म इससे कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं sin² θ + cos² θ - sin θ × cos θ। अब चूंकि आइडेंटिटी से हम जानते हैं sin² θ + cos² θ क्या होता है, 1, तो इसका वैल्यू 1 - sin θ × cos θ। अब यही लाना था RHS, LHS = RHS, आगे प्रूव्ड। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x = a cos θ - b sin θ दिया हुआ है, और y दिया हुआ है a sin θ + b cos θ, तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। प्रूफ ये दिया हुआ इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव किया जाए। इसको RHS से लेते हैं। RHS राइट हैंड साइड दाया पक्ष से लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा 2ab। इसको अगले लाइन और क्लियर करके लिखेंगे, प्लस इस टर्म को तोड़ते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि अगर इस दोनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, इस दोनों टर्म में अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साथ ही इसको देखिए तो 2ab cos थीटा sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2ab sin थीटा cos थीटा ये भी होगा, 2ab sin थीटा cos थीटा ये भी होगा, यानी कि यह प्लस में और माइनस में है, तो यह आपस में कट जाएगा, यह वाला कट गया। तो हमारे पास कितना बचा? यही चार टर्म बचे, जिसको कि ए स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया यहाँ पे, और बी स्क्वायर कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर इंटू 1, यानी कि हमें प्राप्त हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है LHS, यानी कि हम लोग RHS से LHS की तरफ आ गए। यही हमें प्रूव करना था। x का जो वैल्यू था वो y का जो वैल्यू था वो रखे RHS में और उसको सिंप्लीफाई किए और हमें यह LHS प्राप्त हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करना है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 प्रूव कीजिए 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। इसे हमें प्रूव करना है। LHS से प्रूव करते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 के जगह पे हम रख सकते हैं, आइडेंटिटी से हमने याद किया है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के जगह पे हम इतना रख दें। अब tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब फिर आगे देखते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस में फिर इधर लिखते हैं
सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में, और नीचे में दिया हुआ है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, टैन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें भी है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इसमें भी है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। इस दोनों से हम अगर कॉमन ले लें टैन थीटा प्लस सेक थीटा और कॉमन ले लेते हैं तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जोड़ का भी क्रम विनिमय में बताता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। उसी हिसाब से टैन प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर है। कॉमन ले लिए तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा, चूंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये सब जब फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें क्लियर है। डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टैन थीटा, नीचे है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इस दोनों टर्म को देखते हैं, टैन थीटा प्लस में, सेक थीटा माइनस में, और ये 1 प्लस में, यानी कि यह दोनों टर्म आपस में बराबर है, यह दोनों टर्म आपस में बराबर है। और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे है और यहाँ डिवीजन में है, ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब यही लाना है, आरएचएस में मुझे यही प्राप्त करना था जो कि मैंने प्राप्त किया। इस तरह हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें जो भी आइडेंटिटीज बताया गया है सभी आइडेंटिटीज दिमाग में रखना होगा, याद करके रखना होगा, और जो भी क्वेश्चन है उसको हम बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसको नोट डाउन कीजिए, इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने पर आइडेंटिटीज रिवीजन होते चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना प्रैक्टिस होगा और आइडेंटिटीज और दिमाग में रहेंगे, और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टैन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा दोनों का एलसीएम, इसके बाद फ्रैक्शनल ऐड जैसे करते हैं साइन थीटा, और यही तो मुझे लाना था, आरएचएस प्राप्त हो गया। इस तरह इसको प्रूव कर दिया गया है। हम देखते हैं कि जितने भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज है, कुछ अलजेब्रिक टर्म है, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है, वो सब अगर हमें याद है तो हम जल्द से जल्द किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सो आप सभी ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज को याद कीजिए, अलजेब्रा के फार्मूला को याद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा फार्मूला आइडेंटिटीज आपके दिमाग में रहेगा,
और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा कम से कम समय में। हमने कोशिश किया है मैक्सिमम क्वेश्चन जो टिपिकल थे, जो इजी थे, सबको टच करने का और आपका डाउट क्लियर करने का। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है क्वेश्चन बनाने में तो आप उसको कमेंट कीजिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। हम उसको खुद से देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, आपका बनाया हुआ खुद से चेक करेंगे और जहाँ तक होगा उसमें हम आपको कमेंट करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में अब कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे ही, बट इसमें जो भी समस्या है उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उसको हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके हर एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, त्रिकोणमिति से रिलेटेड किसी तरह का समस्या आपके मन में न रहे।